नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मीरा भाईंदर में पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने आयोजित किया संकल्प यात्रा। हजारों लोगों ने संकल्प यात्रा के जरिए मेहता को विधायक बनाने का दिया वचन। मीरा भाईंदर लोटस ग्राउंड इस बार संकल्प यात्रा का गवाह बना है। एक तरफ जहां लोटस ग्राउंड में गरबा का समापन हुआ, तो वहीं कथा वाचक जया किशोरी ने भी 7 दिनों तक कथा का व्याख्यान किया। अब उसी मैदान में मेहता के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने विधायक बनाने का संकल्प लिया है। रविवार को मीरा भाईंदर विधानसभा सीट पर बीजेपी से दावेदारी के लिए पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आयोजित संकल्प सभा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस संकल्प सभा में भाजपा के सभी लोग एकत्रित दिखाई पड़े, परंतु मेहता से नाराज चल रहे मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव प्रभारी रवि व्यास, युवा मोर्चा अध्यक्ष पंकज दरोगा पांडे अनुपस्थित थे। बता दें कि मीरा भाईंदर विधानसभा सीट से वर्तमान निर्दलीय विधायक गीता जैन और पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास भी आस लगाए बैठे हैं। हालांकि रविवार को बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची में मीरा भाईंदर का नाम नहीं था। मेहता के लिए बुलंद हुई आवाज संकल्प सभा में सभी उपस्थित पदाधिकारियों और पूर्व नगर सेवकों ने एक सुर में मेहता का मीरा भाईंदर सीट से उम्मीदवारी का समर्थन किया। सभा में कांग्रेस और एनसीपी के भी 3 पूर्व नगर सेवकों ने मेहता को समर्थन दिया। किशोर शर्मा ने मीरा भाईंदर बीजेपी इकाई से मेहता को उम्मीदवारी देने की मांग की। गीता जैन पर साधा निशाना। भले बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार की घोषणा न की हो, लेकिन इच्छुक उम्मीदवारों का प्रचार शुरू हो गया है। मेहता ने शहर में हो रही पानी कटौती, खराब सड़कों और अन्य समस्याओं के लिए जैन पर अप्रोक्ष रूप से निशाना साधा। मेहता ने कहा कि पिछले 5 साल में शहर का विकास रुक गया है। राज्य सरकार की विकास की गंगा मीरा भाईंदर तक लाने में जैन नाकामयाब रही। कि मीरा भाईंदर शहर में हमारे पार्टी के माध्यम से जिला अध्यक्ष नेतृत्व में आज का जो आपने सभा देखी है, कई महीनों की मेहनत है। केवल एक दिन की मेहनत नहीं है और एक दिन का जनता का लोगों को प्यार है। अलग अलग जगह हमारे कार्यकर्ता समय समय पे जनता के बीच में गए, उनकी बात सुनी, उन्हें न्याय दिया और उनके प्रश्नों को उठाया। और आज हमने, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुए, 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, वही लड़े। इसके लिए इस सभा का आयोजन होना और जनता तक भारतीय जनता पार्टी के विचार रखना, इसलिए आज जिला अध्यक्ष जी और हमने मिलकर सभा का आयोजन किया था। हमने 44 मुद्दे के संकल्प लिए और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेंगे और वो संकल्प हम पूरा करेंगे। टिकट वारी की उम्मीद अभी तक पक्की नहीं हुई और आज से आपने मीरा भाईंदर ऐसे अभी तक तो 60 टिकटें बाकी नहीं हुई। पहले फेज की यारी तो सेकंड है, थर्ड है। हमें विश्वास है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जनधारों का है, विचारों का है। 101% भाजपा लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। सर, आज आपके साथ मंच में कितने पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी मौजूद हैं? देखिए, मैंने कोई ऐसा गिना नहीं, लेकिन आपने देखा होगा, अगर एक आध हम छोड़ दे जो कहीं अपने काम में व्यस्त होंगे, सबकी अपनी, लेकिन आप देखेंगे तो आज 4 मेयर थे, मैं भी मेयर रह चुका, आज सब मेयर यहाँ पे थे, दोनों डेप्यूटी मेयर यहाँ पे थे, सभी नगर सेवक थे, सभी लोग थे यहाँ पे। नरेश पाटिल भी थे, सारा अकरम भी थी, अमजद शेख भी थे, बाकी भी थे, सभी लोग थे। तो बड़ी संख्या में नगर सेवक, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और जनता, क्योंकि ये आप जनता देख ही सकते हो, बाहर तक ट्रैफिक थी, लोग अंदर भी नहीं आ पाए। और आपको भी पता है, कुर्सियां नहीं होने के कारण काफी लोग पीछे खड़े रह के फिर निकल गए। संकल्प यात्रा, संकल्प के माध्यम से आपको क्या शहर ये माना जाए कि आपने विधानसभा के चुनाव का बिल्कुल फूंक दिया है? नहीं, हमने ये कहा कि विधानसभा की तैयारी पहले से की, अब विधिवत चुनाव जाहिर हो गया है, तो स्वाभाविक है घर में थोड़ी बैठेंगे, काम भी करेंगे। इसलिए हमारा नारा है संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का। संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का 44 मुद्दे, इसके अलावा भी और भी कुछ होगा तो एडिशन हो जाएगा। तो ये चुनाव तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसी दिन से हम पूरी जोर शोर से तैयारी में लग गए। हम ही नहीं तो हमारा हर कार्यकर्ता घर घर तक जाने का प्रयास कर रहा है और जनता के बीच में जा रहे। हमारे अध्यक्ष महोदय हर मंडल जाके बैठकें ले रहे। हमें ये सीट जीतनी है और महायुति की सरकार फिर लानी है। आपसी विवाद के कारण ऐसा ना हो जाए कि सीट किसी और को मतलब 145 चला जाए। किसको और को? मुजफ्फर हुसैन जिस रेस में है, नहीं, मुजफ्फर हुसैन से हमारा क्या लेन देना?
आपसी तो जो- कांग्रेस के वो कांग्रेस जो में आपसी बात विवाद करें। है उसका कैसे सुलझाएंगे आप? नहीं, हमारे विवाद कुछ नहीं है, हमारे काम जनता के करने, व्यक्तिगत विवादों से क्या लेन देना है। हम जनता जिसको पसंद करती है उसको जनता चुनेगी, हम जनता के पास जा रहे, किसी विवाद के पास थोड़ी जा रहे। और विवाद भी कोई बड़े रस्सी खींच वाले थोड़ी है, एक बार चुनाव की उम्मीदवारी डिक्लेयर हो जाएगी वो भी खत्म हो जाएंगे। नहीं मेहता जी, एक हमने लोगों से बात की, लोगों का ये कहना था कि मेहता जी को टिकट मिले या न मिले, लेकिन हम इस बार मेहता जी को चुनाव जितवाएंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और मैंने अपनी शुरुआत अपक्ष से की थी, एक समझ के चली, और तब भी मैं जीता, अपक्ष मेयर भी बना। लेकिन बाद में समय के साथ संगठन से जुड़ना जरूरी था, और मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली, और मैं आज भाजपा का, हम सब कर्मठ कार्यकर्ता, हमने दिन रात मेहनत की, शहर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और यहाँ तक पार्टी हमने लाई है। वो जनता के वर्ड थे, मेरे वर्ड नहीं थे, वो प्रेम भाव से उन्होंने कहा होगा। जनता का मान रखेंगे आप? मैंने क्या कहा, मुझे तो अपनी पार्टी पे विश्वास है, मैं दूसरे पे क्यों बात करूं। आप, मैं अपनी पार्टी का ही मान रखूं ना, वो मुझे टिकट दे रही है तो मैं क्यों ना बोलूं। में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।